ओपन फॉर लर्न में आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जिनका अस्तित्व ही अपने आप में एक पहेली होता है, जिनके कर्म, जिनकी बातें, जिनकी उपस्थिति मात्र से ही हमें किसी अलौकिक शक्ति का आभास होता है। आज हम एक ऐसे ही दिव्य संत की कहानी लेकर आए हैं जिनका नाम है बाबा नीम करोली। वे एक ऐसे संत थे जिनके जीवन का हर पल एक रहस्य था, एक चमत्कार था। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते थे और उनके जीवन से जुड़ी ऐसी कई घटनाएं हैं जो न केवल हमारे तर्क की सीमाओं को चुनौती देती हैं, बल्कि हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वास्तव में इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसा भी है जिसे हम अपनी सीमित बुद्धि से समझ नहीं सकते। तो तैयार हो जाइए बाबा नीम करोली के अद्भुत और रहस्यमय जीवन की इस यात्रा में, जहां हर मोड़ पर आपको एक नई जिज्ञासा और एक नई सीख मिलेगी। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम उन पर्दों को उठाने वाले हैं जो बाबा के जीवन के अनसुलझे रहस्यों को छिपाए हुए हैं। बाबा नीम करोली, एक रहस्यमय संत का जीवन। भारत की आध्यात्मिक भूमि ने अनगिनत संतों और महात्माओं को जन्म दिया है, जिन्होंने अपनी दिव्य उपस्थिति और चमत्कारी शक्तियों से मानव जाति को मोहित किया है। इन्हीं में से एक थे बाबा नीम करोली, जिन्हें उनके भक्त महाराज जी के नाम से जानते थे। उनका जीवन जितना सरल था, उतना ही गहरा और रहस्यमय भी। उन्होंने किसी विशिष्ट आश्रम या पंथ की स्थापना नहीं की, न ही उन्होंने कोई ग्रंथ लिखा। उनके उपदेश प्रेम, सेवा और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास के सरल सिद्धांतों पर आधारित थे। फिर भी उनके प्रभाव ने देश विदेश में लाखों लोगों को छुआ। प्रारंभिक जीवन और अलौकिक संकेत। बाबा नीम करोली का जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बचपन से ही उनमें कुछ असाधारण गुण देखे गए थे। वे अक्सर गहरे ध्यान में लीन रहते थे और सामान्य बच्चों से अलग व्यवहार करते थे। उनके परिवार के सदस्यों ने महसूस किया कि वे कोई साधारण बालक नहीं है। कहा जाता है कि बहुत कम उम्र में ही उन्होंने घर छोड़ दिया था और कई वर्षों तक हिमालय और भारत के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योगियों और संतों से शिक्षा प्राप्त की। इस अज्ञात काल के दौरान ही उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित किया और गहन तपस्या की। इस अवधि के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, जो उनके जीवन को और अधिक रहस्यमय बनाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी भी सांसारिक पहचान या प्रसिद्धि से दूर रहना चाहते थे। नीम करोली नाम कैसे पड़ा? उनके नामकरण के पीछे भी एक दिलचस्प और रहस्यमय कहानी है। कहा जाता है कि एक बार वे नीम करोली नामक गांव में बिना टिकट ट्रेन यात्रा कर रहे थे। टीटीई ने उन्हें पकड़ लिया और ट्रेन से उतार दिया। बाबा चुपचाप नीचे उतर गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। लेकिन जैसे ही ट्रेन चलने लगी, वो आगे नहीं बढ़ पाई। लोकोमोटिव में बार बार खराबी आ रही थी। लाख कोशिशों के बाद भी ट्रेन टस से मस नहीं हुई। अंततः यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों ने महसूस किया कि ये बाबा के कारण ही हो रहा है। उन्होंने बाबा से ट्रेन में वापस आने का अनुरोध किया। बाबा ने शर्त रखी कि उन्हें पीने के लिए पानी चाहिए और भविष्य में कोई भी संत या फकीर बिना टिकट यात्रा करता है तो उसे परेशान नहीं किया जाएगा। उनकी शर्तें मान ली गईं और जैसे ही बाबा ट्रेन में वापस आए, ट्रेन तुरंत चल पड़ी। इस घटना के बाद से ही उन्हें नीम करोली बाबा के नाम से जाना जाने लगा। यह घटना उनकी अलौकिक शक्तियों का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था। चमत्कारों की अंतहीन गाथा। बाबा नीम करोली के जीवन में चमत्कारों की अनगिनत कहानियां बिखरी पड़ी हैं। ये चमत्कार इतने विविध थे कि वे भक्तों को अक्सर अवाक कर देते थे। भूखमरी का अंतः एक बार नैनीताल में एक बहुत बड़ी भीड़ भोजन के लिए बाबा के आश्रम में इकट्ठा हुई। खाना कम पड़ गया था और आश्रम के स्वयंसेवक चिंतित थे। बाबा ने बस इतना कहा, भंडारे में देखो और मिलेगा। चमत्कारिक रूप से जितना खाना था उससे कहीं अधिक खाना सामने आ गया और सभी को पर्याप्त भोजन मिला। यह घटना दर्शाती है कि वे भौतिक सीमाओं से परे थे। पानी का घी में बदलना। एक बार उनके आश्रम में एक बड़ा भंडारा चल रहा था और घी खत्म हो गया था। स्वयंसेवकों ने बाबा को बताया कि घी नहीं है। बाबा ने पास की नदी से पानी लाने को कहा। उन्होंने पानी को मंत्रमुग्ध किया और जैसे ही उसे गर्म किया गया, वो घी में बदल गया। ये घटना आज भी उनके भक्तों द्वारा श्रद्धा के साथ याद की जाती है। बारिश पर नियंत्रण। कई बार ऐसा भी हुआ कि बाबा ने अपने भक्तों को तेज धूप से बचाने के लिए अचानक बारिश करवा दी, या जब उन्हें लगा कि बारिश की जरूरत है तो बारिश होने लगी। ऐसी कहानियां भी हैं जहां उन्होंने सूखे के समय बारिश करवाकर फसलों को बचाया। रोगों का निवारण। बाबा ने कई लोगों को गंभीर बीमारियों से ठीक किया। लोग उनके पास अपनी असाध्य बीमारियों का इलाज कराने आते थे और बाबा के आशीर्वाद से उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिलता था। यह सब बिना किसी दवा या चिकित्सकीय हस्तक्षेप के होता था, बस उनके दिव्य स्पर्श और आशीर्वाद से। भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति। कई लोग जो बुरी आत्माओं या नकारात्मक ऊर्जाओं से परेशान थे, वे बाबा के पास आते थे और उन्हें उनसे मुक्ति मिलती थी। उनकी उपस्थिति मात्र से ही नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती थीं। विचारों का पढ़ना और भविष्य बताना। बाबा अक्सर अपने भक्तों के मन की बात जान लेते थे, इससे पहले कि वे कुछ बोल पाते। उन्होंने कई बार भविष्य की घटनाओं के बारे में भी बताया, जो बाद में सच साबित हुईं। यह उनकी त्रिकालदर्शी क्षमता को दर्शाता है।
भौतिक सीमाओं से परे ऐसी भी कहानियां हैं कि बाबा एक ही समय में कई स्थानों पर देखे गए। ये उनकी सूक्ष्म शरीर यात्रा की क्षमता को दर्शाता है, जो योगियों के लिए एक उच्च सिद्धि मानी जाती है। अद्भुत भक्तों का जमावड़ा। बाबा नीम करोली का प्रभाव केवल भारत तक ही सीमित नहीं था। उनके पास विभिन्न देशों से भी भक्त आते थे, जिनमें से कई पश्चिमी दुनिया के आध्यात्मिक साधक थे। उनके सबसे प्रसिद्ध पश्चिमी भक्तों में से एक थे रामदास रिचर्ड अल्बर्ट, जिन्होंने बाबा से दीक्षा लेने के बाद अपनी पुस्तक बी हियर नाउ के माध्यम से बाबा के उपदेशों को दुनिया भर में फैलाया। रामदास के अलावा स्टीव जॉब्स, जूलिया रॉबर्ट्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति भी बाबा के जीवन और शिक्षाओं से प्रभावित हुए। स्टीव जॉब्स, एप्पल के सहसंस्थापक, ने भारत की यात्रा की और बाबा के आश्रम में कुछ समय बिताने की योजना बनाई। हालांकि बाबा तब तक महासमाधि ले चुके थे, फिर भी आश्रम के अनुभव ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के सीईओ, को भी स्टीव जॉब्स ने भारत में बाबा के आश्रम जाने की सलाह दी थी जब फेसबुक एक कठिन दौर से गुजर रहा था। जुकरबर्ग ने इस यात्रा को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। जूलिया रॉबर्ट्स, प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेत्री, भी बाबा से प्रेरित थीं और उन्होंने एक साक्षात्कार में स्वीकार किया था कि उनकी हिंदू धर्म में रुचि बाबा नीम करोली के चित्र को देखकर जगी थी। यह पश्चिमी दुनिया के प्रभावशाली लोगों द्वारा बाबा में इतनी गहरी आस्था, उनके सार्वभौमिक संदेश और असाधारण व्यक्तित्व का प्रमाण है। उपदेश, प्रेम, सेवा और विश्वास। बाबा नीम करोली ने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं दी और न ही उन्होंने कोई संगठित धर्म शुरू किया। उनके उपदेश बहुत सरल थे लेकिन गहरे अर्थ वाले थे। सबको प्यार करो, सबकी सेवा करो, यह उनका सबसे महत्वपूर्ण उपदेश था। वे मानते थे कि ईश्वर हर प्राणी में निवास करता है और इसलिए सभी की सेवा करना ईश्वर की सेवा करना है। वे अक्सर कहते थे, प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर में विश्वास रखो। बाबा ने हमेशा अपने भक्तों को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखने की सलाह दी। वे मानते थे कि सच्ची भक्ति और विश्वास से कुछ भी असंभव नहीं है। सत्य बोलो। उन्होंने सत्य को जीवन का आधार माना और अपने भक्तों को हमेशा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। अहंकार छोड़ो। बाबा अहंकार को आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधा मानते थे। वे विनम्रता और निस्वार्थता पर जोर देते थे। वर्तमान में जियो। वे हमेशा अपने भक्तों को अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंताओं में न उलझने और वर्तमान क्षण में जीने का उपदेश देते थे। उनके उपदेश उनके अपने जीवन और व्यवहार में परिलक्षित होते थे। वे स्वयं अत्यंत विनम्र थे और कभी भी अपनी चमत्कारी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते थे जब तक कि वो किसी की मदद के लिए आवश्यक न हो। वे हमेशा दूसरों की सेवा में लगे रहते थे और सभी के प्रति समान प्रेम रखते थे, चाहे वे अमीर हों या गरीब, प्रसिद्ध हों या गुमनाम। आश्रम और स्थान। हालांकि बाबा ने किसी विशेष आश्रम या पंथ की स्थापना नहीं की, फिर भी उनके प्रमुख आश्रम आज भी उनके भक्तों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं। कैंची धाम, नैनीताल, ये बाबा का सबसे प्रसिद्ध आश्रम है और उनके अधिकांश चमत्कारों और लीलाओं का केंद्र रहा है। यह स्थान आज भी लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। जून के महीने में जब कैंची धाम का स्थापना दिवस होता है तो यहाँ एक विशाल मेला लगता है और हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। वृंदावन आश्रम। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में भी बाबा का एक आश्रम है जहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए थे। हनुमानगढ़ी, नैनीताल, ये एक हनुमान मंदिर है जिसे बाबा ने नैनीताल के पास स्थापित किया था। इन स्थानों पर आज भी बाबा की उपस्थिति का अनुभव किया जाता है और उनके अनुयायी यहां आकर शांति और आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त करते हैं। महासमाधि और विरासत। 11 सितंबर 1973 को बाबा नीम करोली ने वृंदावन में महासमाधि ली। उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया, लेकिन उनकी शिक्षाएं और उनका प्रभाव आज भी लाखों लोगों के दिलों में जीवित है। उनकी महासमाधि के बाद भी उनके चमत्कारों की कहानियां जारी रहीं, जिससे ये विश्वास और मजबूत हुआ कि वे एक अमर आत्मा थे। बाबा की विरासत सिर्फ उनके आश्रमों या उनके भक्तों की संख्या तक सीमित नहीं है। उनकी विरासत प्रेम, करुणा और निस्वार्थ सेवा के उनके संदेश में निहित है। उन्होंने दिखाया कि आध्यात्मिकता कोई जटिल दर्शन नहीं है, बल्कि ये दूसरों के प्रति प्रेम और ईश्वर पर अटूट विश्वास का एक सरल तरीका है। रहस्यमय पहलू। एक गहरी पड़ताल। बाबा नीम करोली का जीवन कई मायनों में एक रहस्य बना हुआ है। उनकी प्रारंभिक वर्षों की जानकारी का अभाव, उनके चमत्कारों की प्रकृति और उनकी सर्वव्यापी उपस्थिति, ये सभी उनके जीवन को एक गूढ़ पहेली बनाते हैं। अलौकिक शक्तियां या आध्यात्मिक ऊंचाई। क्या बाबा के चमत्कार वास्तव में अलौकिक शक्तियां थीं, या वे उनकी आध्यात्मिक चेतना की इतनी ऊंची अवस्था थी कि वे भौतिक नियमों को पार कर सकते थे? भारतीय आध्यात्मिकता में सिद्धियों, यौगिक शक्तियां का उल्लेख है जो गहन तपस्या और ध्यान के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं। बाबा की क्षमताएं इन सिद्धियों का ही एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रतीत होती हैं। हनुमान जी का अवतार। कई भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। हनुमान जी को सेवा, शक्ति और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। बाबा के जीवन में भी ये सभी गुण प्रचुर मात्रा में थे। वे हनुमान जी के परम भक्त थे और अक्सर हनुमान चालीसा का पाठ करते थे।
यह विश्वास उनके चमत्कारों और उनकी निस्वार्थ सेवा के कारण और भी मजबूत हुआ। भौतिक शरीर का त्याग बाबा ने अपनी महासमाधि की पूर्व सूचना दी थी, जैसा कि कई महान संत करते हैं। यह दर्शाता है कि वे अपनी मृत्यु पर भी नियंत्रण रखते थे, जो एक असाधारण आध्यात्मिक उपलब्धि है। पश्चिमी दुनिया पर प्रभाव यह अपने आप में एक रहस्य है कि कैसे एक साधारण भारतीय संत ने पश्चिमी दुनिया के इतने प्रभावशाली लोगों को आकर्षित किया। यह उनकी सार्वभौमिक अपील और उनके संदेश की कालातीतता को दर्शाता है, जो संस्कृतियों और सीमाओं से परे था। बाबा के जीवन का रहस्य इस तथ्य में निहित है कि उन्होंने कभी भी अपनी पहचान या अपनी शक्तियों को उजागर करने की कोशिश नहीं की। वे एक साधारण फकीर के रूप में रहे, प्रेम और सेवा का उपदेश देते रहे। उनकी शक्ति उनके विनम्रता और दूसरों के प्रति उनके असीम प्रेम में थी। निष्कर्ष, एक प्रेरणादायक प्रकाश। बाबा नीम करोली का जीवन हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता कोई जटिल या रहस्यमय अवधारणा नहीं है, बल्कि ये प्रेम, सेवा और विश्वास का एक सरल तरीका है। उन्होंने दिखाया कि ईश्वर को किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं, बल्कि हर प्राणी में पाया जा सकता है। उनके चमत्कार केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं थे, बल्कि वे उनके भक्तों के प्रति उनके असीम प्रेम और करुणा का प्रतिबिंब थे। आज भी उनके आश्रमों में और उनके भक्तों के दिलों में उनकी उपस्थिति का अनुभव किया जाता है। उनकी शिक्षाएं हमें एक अधिक सार्थक और प्रेमपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। बाबा नीम करोली एक संत से कहीं बढ़कर थे। वे प्रेम और करुणा के एक जीवित उदाहरण थे, जिनकी विरासत आज भी हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और दूसरों के प्रति प्रेम और सेवा का जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। उनका जीवन एक शाश्वत रहस्य बना रहेगा, लेकिन उनका संदेश शाश्वत सत्य है। तो दोस्तों, ये थी बाबा नीम करोली के जीवन और उनसे जुड़े कुछ अनसुलझे रहस्यों की कहानी। क्या आप भी बाबा के किसी चमत्कार से प्रभावित हुए? क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जिन्हें हम अपनी सीमित समझ से नहीं जान सकते? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाबा नीम करोली का जीवन हमें यही सिखाता है कि प्रेम, सेवा और अटूट विश्वास ही जीवन का सच्चा आधार है। उनकी सादगी में ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति छिपी थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने बाबा के जीवन से कुछ सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे चैनल ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रेम बांटते रहें और सीखते रहें। जय बाबा नीम करोली जी की।